बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी देर में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयान भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। यहाँ इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ साफी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियाँ साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीज़ों के लिए तो मैं रेडी हूँ। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकॉनमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकॉनमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकॉनमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने एक 2 और चीज़ें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीज़ों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दें, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज अपोजिशन में होने का भी कोई एतराज़ नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इमरान खान साहब ने जो अडियाला में मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि सबको नया साल मुबारक। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। साथ उन्होंने बोला इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सज़ा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सज़ा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आज़ाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फाजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के ज़ेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निज़ाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निज़ाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि जो बाइडन की सपोर्ट पीछे से हटती जा रही है। जो बाइडन की सपोर्ट हटने का मतलब, जब मैं कहता हूं ना आपको कि जो बाइडन की सपोर्ट हट रही है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आकर कहेगा इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। इस मुदाखलत के तो हमें खिलाफ होना चाहिए कि किसी को जेल में डालने के लिए या निकालने के लिए अमेरिकन का या दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक बैनुल अक़वामी मामला होता है। उसके अंदर कोई भी बात कर सकता है। जैसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, क्योंकि वो इंसानी हकूक का मामला है। अब जब जो बाइडन पीछे से हट जाएंगे तो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, उनके नतीजे में इनको बहुत लंबे चौड़े जवाब देने पड़ेंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ये ज़्यादतियाँ क्यों की। देखिए, ये ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा ज़्यादा हुई हैं। इससे पहले ये ज़्यादतियाँ PMLN के ऊपर भी होती रही, मुशर्रफ दौर में, ज़िया दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होती रही हैं,
और जमातें भी इस किस्म के अताब का निशाना बनाई हैं। बहुत कम जमातें हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। वो हमेशा से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करके रखती हैं। एक दौर में एमक्यूएम के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एमक्यूएम के मुसल्ला विंग भी थे, वो हम सब जानते हैं, जैसे वो अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन वो बने भी कैसे थे ये भी हम जानते हैं, उनको बनाने वाले कौन थे ये भी हम जानते हैं। तो दूध की धुली हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब कोई भी पाकिस्तान का मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जाकर यहां पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं। अब मामला यह है कि ट्रंप के आने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, जो बाइडन के जाने से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान ने की है, उनका जवाब मगरब के सामने देना पड़ेगा। जवाब क्यों देना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी वाहिद जो मुनाफा बख्श ट्रेड है वो मगरबी ममालिक के साथ करता है। चाइना के साथ तो हम खसारे में फिलहाल करते हैं, या इंडिया के साथ भी आपकी ऐसी ट्रेड नहीं है, सेंट्रल एशिया में भी आपकी कोई इतनी अच्छी तजारत नहीं है। जो आपकी मुनाफा बख्श तजारत है वो आपकी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ है। उसमें आप पैसा और डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उसमें आप यूरोस कमाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब मामला यह है कि उनको आप नाराज नहीं कर सकते, और आपने वो सारे काम किए हैं जो उन मुआहदों की खिलाफ वर्जियां हैं, जो मुआहदे आपने यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरबी ममालिक के साथ कर रखे हैं। आगे जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट सिफर है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बूट पॉलिश इस तरह की जिक्र करता हूँ, तो वो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के अंदर का गुस्सा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौका था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे, और वो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकते थे। कैसे? देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मार रही थी तो वो बेस्ट टाइम था मियाँ साहब के पास कि वो बैठ जाते और बैठकर कहते कि देखें, कल इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, आज आपके साथ कर रहे हैं, आए बैठते और बैठ के इनका रूल हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब ने फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपनी बेटी और अपने भाई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनवा दिया। तो यहाँ मियाँ साहब का जो कंप्रोमाइज़ है उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है कि उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो बार बार उनको उनकी ज़िंदगी में मिला। बेनज़ीर के साथ बैठ के भी वो ये कर सकते थे, आज इमरान खान के साथ बैठ कर भी वो कर सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इक़्तिदार को पसंद किया। ये ज़्यादती मियाँ साहब ने की है। इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए हैं, दुनिया के तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक जो खुद गर्ज हों और दूसरे जो बुज़दिल हों। ट्रंप से यही उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन जो है उन्होंने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालबात जायज़ है। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई, ये दो मुतालबात है। DGISPR 9 मई पर सरीह गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए हैं कि वहाँ किसी ने CCTV फुटेज मांगी नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन दो वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलात ज़र का बाइकआउट जो है उसकी मुहिम भी जारी रहेगी। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर कारकुनान जो कैद किए गए बेचारे और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मेरा मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। देखिए, इमरान खान सब कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे, मामला हल कर लेंगे, फॉर द सेक ऑफ कंट्री सब लीडर्स को ये करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूँ जिस पर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब अपने इमेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तानी लोग इमरान खान साहब के इमेज के बारे में कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत से जानते हैं, इसको पैसे दौलत का शौक नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को पैसा बनाने का वो नहीं है, अगर बनाना चाहते तो बहुत बना लेते। शोहरत अल्लाह ने उनको सब दुनिया से ज़्यादा दी है, नाम बहुत ज़्यादा दिया है, दौलत जितनी वो चाहते उनको मिल जाती। तो एक तो ये वो करप्ट नहीं है, पाकिस्तानी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, लोग अब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान बुज़दिल नहीं है, कमज़ोर आदमी नहीं है, कोई बहादुर आदमी है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें बहादुर आदमी की तरह याद रखा जाए। इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई डील हो गई, जाके घर में बैठ गए या खामोश रह गए। हाँ, मुल्क की खातिर बहुत सारी चीज़ों पर इमरान खान साहब के साथ बात हो सकती है, हालांकि उनके लोग शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है। जिन बेचारे कैदियों को छोड़ा गया है, ये वो है जिनको 2-2 साल सजा हुई थी, 20-20 महीने, 19-19 महीने ये वैसे ही काट चुके हैं, जो 4-4 महीने इनके बाकी थे। तो ये मिलिट्री कोर्ट ने, आर्मी चीफ ने इनको रहम की अपील पे छोड़ दिया है, और ये इंटरनेशनली उनके इमेज के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली इस मामले के ऊपर बहुत पाकिस्तान का मजाक उड़ा और पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद हुई है, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हुई है कि जी फौजी अदालतों में आप सजाएं दे रहे हैं, किस दौर में आप रहते हैं। तो फिर अब इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अभी भी हैंडल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला देकर तमाम जो
ट्रायल है उनको मुंतकिल करवा देगा यहाँ पे आम अदालतों में, तो वहां पता चलेगा जनाब क्या हुआ है। अब मामला यह है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पब्लिक करना शुरू कर दिए हैं वो माफीनामे या वो दरखास्तें जो इन कैदियों ने की थी कि जनाब हमें माफ कर दिया जाए या हमारी रहम की अपील है उसको मान लिया जाए। तो मामला यह है कि ये पब्लिक कैसे हो रही है, ये तो आर्मी चीफ के पास थी, तो इनको कौन पब्लिक कर रहा है? इसकी बकायदा खबरें छपाई जा रही हैं, लोगों को इनके स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं कि आप लगाएं, सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, अगर तो ये दुरुस्त है तो। यानी अभी तक फैसला पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन रहम की अपील और उसके ऊपर आर्मी चीफ का रद्देअमल जो है वो पब्लिक हो रहा है। फैसले सामने आने चाहिए, फैसले जब सामने आएंगे तो कुछ वकला ये दावे कर रहे हैं कि उन फैसलों के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां होंगी और ऐसे अजीबोगरीब फैसले होंगे कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया हंसेगी उनके ऊपर। लिहाजा वो फैसले अभी तक सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो लोगों से लिखवाया गया, जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना कि इन्होंने पहले लिख कर दिया, अब ये बाहर आके तनकीद कर रहे हैं या बाहर आके फिर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं या बाहर आके ये कह रहे हैं हमें गलत सजा दी गई, हमारे साथ जुल्म किया गया, तो जो लोग ये तनकीद करें उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए वक्त के साथ इंसान सीखता है, मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। माजी में हमारे चंद लोगों के बारे में या इदारों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि जी डेमोक्रेसी के अलावा कोई हल नहीं है, रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां नहीं होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और आजादी इज़हार राय होनी चाहिए। इन्हीं चीजों के साथ मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो ये फौजी अदालतें तो अदालतें ही नहीं होती। अब जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मजम्मत करें। वो ये कह रहे हैं जनाब ये लोग बाहर निकल के, पहले अंदर से इन्होंने रहम की अपील किया, बाहर निकल के ये बयान दे रहे हैं, इनको दोबारा पकड़ के मारो। यानी अजीब। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, 5 मिनट इनको मेरे हवाले कर दें। मैं किसी कांस्टेबल को कहूंगा इनको जरा ले जाओ जरा कमरे में 5 से 10 मिनट के लिए, जो आप कहें मैं इनसे लिखवा कर आपको दे देता हूं। जो आप कहें, आप इन्हें कहें कि ये बता देंगे उसामा बिन लादेन कहां है, आज भी जिंदा है, ये वो भी बता देंगे आपको। यानी जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं, आपके कोई हुकूक नहीं होते, आप उनकी मर्जी बगैर खा पी नहीं सकते, आप सूरज को नहीं देख सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। जब दिल करे वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर दें, जब दिल करे वो आपको करंट लगा दें, जब दिल करे वो आपको भूखा रखें, जब दिल करे वो आपको मैक्सिमम जगाएं, जो उनसे इंजेक्शन चाहे वो आपको लगा दें, जो उनसी दवाई चाहे वो आपको दे दें, जब चाहे वो आपको कत्ल भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? यानी एक आम आदमी को ट्रेंड फोर्स तो नहीं है ना, एक आम आदमी उससे आप लिखवाएंगे वो बेचारा लिख देगा, उसको आप बुलवाएंगे वो बेचारा बोल देगा। लेकिन जब वो आजाद होगा, उसका दिमाग आजाद होगा, जब वो बाहर निकलेगा तब जो वो बात करेगा उस बात की वैल्यू होगी। अब ये लोग कल तक ये कहते रहे कि साद डार साहब का जो स्टेटमेंट था वो उनको अंडर कस्टडी थे जब उनसे लिया गया, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। तो इसी तरह इन स्टेटमेंट्स की कानूनी हैसियत कैसे हो सकती है, ये बहुत अहम सवाल है। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इमरान खान साहब ने वैसे इसके ऊपर बात की है पहले भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चाय के कप के ऊपर फैसला करके 40,000 लोगों को मुल्क में लाया गया। ये टीटीपी की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको जरा आप थोड़ा समझे, ये जो लोग पाकिस्तान में आए ये इमरान खान साहब के दौर में नहीं आए, ना इनको लाने का फैसला इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। ये जनरल बाजवा के ज़ेरे निगरानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसका फैसला किया था। अगर ये फैसला इमरान खान साहब का होता तो इमरान खान साहब की हुकूमत में तो कोई नहीं आया। और ये जो ट्रांजेक्शन है, सारी चीज़ें हुई हैं, ये हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब पीडीएम की सरकार बनी है, और उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी इसकी भरपूर मुखालफत और मुजामत कर रही थी, इस मामले के ऊपर इस पर एहतजाज कर रही थी। तो तब ये रोक लेते, बड़े आराम से रोका जा सकता था, लेकिन ये रोका क्यों नहीं गया? देखिए मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली कह दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैज़ हमीद का जब फैसला आएगा तो इमरान खान फंस जाएगा, पीटीआई फंस जाएगी। मेरी जाती राय में जो करप्शन के मामला आते हैं फैज़ हमीद के, उसके अंदर तो फैज़ हमीद ही फंसेंगे। यानी जो उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, पैसा बनाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, तो उसमें तो फैज़ हमीद ही फंसेंगे अगर वो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं तो। लेकिन ये जो मामला है ना दूसरा वाला कि सियासत में मुदाखलत, इधर से पकड़ इधर से दकर, मीडिया के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, ये जो कुछ भी सियासत में मुदाखलत की गई है उसमें जनरल फैज़ हमीद कभी भी अकेला नहीं फंसेगा, उसमें जनरल बाजवा उसके साथ नत्थी होंगे। मामला यह है कि जनरल फैज़ हमीद के साथ इमरान खान को नत्थी करते करते जनरल बाजवा को ज्यादा नत्थी करवा दिया गया है। और जनरल फैज़ हमीद ने जितने भी कारनामे किए हैं सियासत में मुदाखलत के, हुकूमत में मुदाखलत के या इस तरह की चीज़ों के, उसमें जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे। और अगर एक डीजीआईएसआई ये सब कुछ कर रहा है और आर्मी चीफ जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो तो फिर बहुत ही कमजोर आर्मी चीफ हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सबको पता है कि जनरल बाजवा का कितना ज्यादा सियासत में इंटरेस्ट था और वो बुलाकर सियासत के ऊपर घंटों बातें किया करते थे, सहाफियों के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, वो अभी भी बहुत ज्यादा करते हैं। नादरीन ये लोग जो छूट कर आए हैं कैद में से, इसमें समीउल्लाह वजीर एक कैदी है बेचारा, उसको मैं देख रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा सही तरह, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर उसका जो दिमाग के ऊपर असर हुआ है शायद अकेले रहने की वजह से या टॉर्चर होने की वजह से, उसकी मैं हालत देख भी रहा था वीडियोस में, तो वो लग भी ऐसे रहा था कि जैसे वो बहुत प्रॉब्लम में रहा है। तो अल्लाह ताला इन लोगों के हाल पे रहम करे। जब उसकी ऐसी हालत हो गई थी तो उस वक्त भी उसको छोड़ा जा सकता था, लेकिन उस वक्त उसे नहीं छोड़ा गया। अब एक चीज़ और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब का तोती तो मुल्क में बोल रहा है। आप गौर करें कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रूम देना चाहे। उसकी वजह समझिए, कराची एमक्यूएम अपना समझती है कि कराची और हैदराबाद हमारा है, वहां पर एमक्यूएम का वाहिद मुकाबला पीटीआई से। इंटीरियर सिंध पीपल्स पार्टी समझती है ये हमारा है, वहां उनका वाहिद मुकाबला पीटीआई से। पंजाब जो है उसके अंदर पीएमएलएन समझती है कि हमारा है, वहां उनका वाहिद मुकाबला पीटीआई से। तहरीक लबैक जहां जहां पे ताकतवर है उन जगहों पे भी उनका मुकाबला पीटीआई से।
फजलुर रहमान साहब जहां जहां पे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े हैं, वहां उनका मुकाबला पीटीआई से है। एएनपी जहां भी लड़ाई करना चाहती है, वहां उनका मुकाबला पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां जमात इस्लामी की जड़ें हैं या कराची में, वहां उनका मुकाबला भी पीटीआई से है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला अपने अपने इलाकों में, क्योंकि ये पूरे मुल्क की पार्टी है ना, हर कोने में हर जगह पे इसकी प्रेजेंस है, तो हर जगह पे सबका मुकाबला पीटीआई से है। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि पीटीआई के खिलाफ कोई भी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब क्या इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना पाएंगे जिसमें और सियासी इत्तेहादी जमा कर पाए, जैसा कि उन्होंने महमूद खान चकजई को और एमडब्ल्यूएम को अपने साथ रखा, साथ में साहबजादा हामिद रजा साहब की पार्टी को रखा, तो क्या वो 4, 5, 6 इलाकाई जमात जैसे जीडीए है, जैसे बलूचिस्तान में और पार्टियां हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मजीद पार्टियां हैं, क्या इमरान खान साहब एक बड़ा अलायंस बना पाएंगे? ये उनके इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम और सबको इकट्ठा करने के लिए जरूरी है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।